राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि देखेंगे। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, एकादशी तिथि पे भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। आप भगवान विष्णु जी के किसी भी स्वरूप की पूजा अर्चना कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रही हूँ। तो देखिए, आप चाहे तो अलग से चौकी लगा के पूजा करें या फिर आप अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। पूजा में हम सबसे पहले दीपक जलाएंगे। इसके बाद देखिए, अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए मैंने यहाँ पे एक पात्र ले लिया है। अब देखिए, आप चाहे तो इसमें तुलसी पत्र रखकर या फिर थोड़े से फूलों का आसन देकर भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, अपरा एकादशी का व्रत करने से मान सम्मान, धन और यश में वृद्धि होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत करने से भूत प्रेत जैसे नीच योनियों से भी हमें मुक्ति मिलती है। तो देखिए, मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को चंदन पाउडर से स्नान करा रही हूँ। आप अपनी सुविधा अनुसार चंदन पाउडर से, दूध से या फिर पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे अच्छे से लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे। स्नान के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को साफ तौलिए से पोंछ लेंगे। और देखिए, ये जो स्नान किया हुआ जल है, आप इसे इधर उधर ना फेंके, किसी पेड़ पौधे में आप इसे डाल दें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अच्छे से पोंछ कर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लिया है और मैंने उनके श्रृंगार की सभी सामग्री, उनके वस्त्र वगैरह तैयार कर लिए हैं। अब पहले मैं लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा दूंगी, इसके बाद मैं उनको पोशाक धारण करा दूंगी। तो देखिए, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, अपरा एकादशी का व्रत करने से हमें अपार धन की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 24 मई को सुबह 5:26 से 8:11 के बीच है। तो आप इस बीच अपने एकादशी व्रत का पारण जरूर से कर लें। तो देखिए, हमने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दिया है। अब हम उनके वस्त्रों पे अच्छे से इत्र लगा देंगे ताकि उनके पास खुशबू आती रहे। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम दर्पण सेवा देंगे। अब देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को उनके सिंहासन पे विराजमान कर देंगे। अब पूजा में हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, तो थोड़े से तिलों का आसन देकर हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। इसके बाद जल के छींटे लगाकर हम भारूप में गणेश जी को स्नान कराएंगे। अब हम गणेश जी को यहाँ पे वस्त्रोपी कलावा अर्पित करेंगे और हम तिलक करेंगे। तो हम यहाँ पे गणेश जी को चंदन से तिलक करेंगे। लड्डू गोपाल जी को भी हम चंदन से तिलक करेंगे। अब हम गणेश जी को रोली से तिलक करेंगे। और देखिए, साथ में हम गौ माता की भी पूजा करेंगे। गौ माता को भी हम तिलक करेंगे। इसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे। तो आपको जो भी फूल मिल जाए, आप वो फूल भगवान को अर्पित करें। हम यहाँ पे सभी को फूल अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम तिल अर्पित करेंगे। एकादशी पे चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप पूजा में तिल का ही प्रयोग करें। अब देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को तुलसी अर्पित करेंगे। तो देखिए, आप चाहें तो तुलसी मंजरी से लड्डू गोपाल जी का या फिर भगवान विष्णु जी का अर्चन भी कर सकते हैं। तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, तो आप लड्डू गोपाल जी का या विष्णु भगवान जी का तुलसी मंजरी से अर्चन भी कर सकते हैं। तुलसी पत्रा पहले से ही तोड़ के रखें। अब पूजा में हम यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे क्योंकि उनके भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। और लड्डू गोपाल जी को हम तुलसी पत्र डालकर ककड़ी का भोग लगाएंगे। तो देखिए, अपरा एकादशी पे भगवान को ककड़ी का भोग लगाया जाता है। आप इस दिन भगवान को ककड़ी का भोग जरूर से लगाएं। हम यहाँ पे भगवान जी को ककड़ी का भोग लगा देंगे। और देखिए, इसके बाद हम जल अर्पित करेंगे। तो हम यहाँ पे मटके में 1 लोटा जल अर्पित कर देंगे। इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से अपरा एकादशी की पूजा करेंगे। पूजा के बाद अब हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हम यहाँ पे 1 लोटा जल ले लेंगे। हाथ में थोड़े से तिल या फिर फूल लेकर हम अपरा एकादशी व्रत की कथा और महात्म को सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में तिल लिया है, वो हम भगवान के पास अर्पित करेंगे। थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। अब पूजा के बाद हम भगवान की आरती करेंगे। तो हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक गणेश जी की, लड्डू गोपाल जी की, गौ माता की, सभी की हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ओम जय जगदीश हरे की आरती भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक सभी भगवान की आरती कर लेंगे। आरती के बाद 2 बार जल को घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण कर लेंगे।
पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद देखिए जल के लोटे से हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। भोग प्रसाद हम सभी में बांट देंगे। अपरा एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में हुए हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है उसे अपार धन की प्राप्ति होती है और हमें भूत प्रेत जैसे नीच योनियों से भी मुक्ति मिलती है। धन सम्मान यश में वृद्धि होती है। तो आप इस एकादशी का व्रत जरूर से करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।